वॉरेन बुफे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मार्केट्स कैन रिमेन इनसेन फॉर लॉन्गर देन यू कैन रिमेन लिक्विड। यानी कि मार्केट्स में ना इंसैनिटी, पागलपन बहुत देर तक चल सकता है। हो सकता है आपके पैसे खत्म हो जाए पर पागलपन फिर भी चलता रहेगा। तो अभी तक मैं भी क्रिप्टो का बहुत बड़ा कोई फैन नहीं था क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज्यादा उसमें यूज केस लगता नहीं था। बट लास्ट ईयर एक चीज बहुत बड़ी बदली है जो क्रिप्टो के बहुत ज्यादा फेवर में गई है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक रिसर्च बता रहा हूं। वो ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है जी। अब आप बोलोगे चलो एक काम करते हैं, वही जो मानसिकता होती है, काम करते हैं, एसआईपी बंद करते हैं, एफडी को तोड़ते हैं, सब कुछ क्रिप्टो में डालते हैं। फिर तो तुम पागल हो, फिर से वही गलती कर रहे हो। कुछ नहीं, अगर आपको क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो फ्यूचर है, थोड़ा उसको स्टडी करने के बाद अपनी वेल्थ का या अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस का अगर आप महीने का 20,000 रुपए डालते हो, 20,000 रुपए में से 1,000 रुपए क्रिप्टो में डाल दो बस, या मैक्सिमम 2,000 क्रिप्टो में डाल दो, बाकी 18,000 वो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स को चलने दीजिए। अपनी वेल्थ का जब आप 5-10% ऐसे, जैसे खिचड़ी की बात की थी मैंने, तो अगर आप साइड से खाते हुए आओगे तो सेंटर भी ठंडा मिल जाएगा जो सेंटर था, पर अगर सीधा ही सेंटर में हाथ डालोगे तो हाथ भी जलेगा और मुंह भी जलेगा। तो क्रिप्टो जो है वो खिचड़ी का सेंटर है, तो एकदम पहले दिन मत खाओ उसको फूक मार मार कर खाओ या धीरे धीरे लाते हुए खाओ। तो क्रिप्टो अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। उसमें अच्छे कॉइन्स भी होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, टेथर है, ये सब कुछ कॉइन्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, जिसमें मतलब कुछ है, देयर इज सम बैकिंग। कुछ कॉइन्स आते हैं, मीम कॉइन्स आते हैं, शिबा इनू कुछ था, डॉज कॉइन है, ये है वो है, तो ये सारे मीम कॉइन्स कहलाते हैं। अब मीम कॉइन्स में अगर आप पैसा डालोगे और हारोगे तो फिर क्या रोना आपको। तो आप उतना पैसा डालो जो आप हार सकते हो, और उसमें भी ज्यादा उसमें डालो जो थोड़े स्टेबल कॉइन्स है, जैसे आपके जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सब हो गया, जो आप देख रहे हो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जिनके कुछ यूज केस हैं, तो वो चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्रिप्टो में डालना चाहते हो तो ठीक है, बिल्कुल डालिए, डाल सकते हो, पर अपनी वेल्थ का बहुत छोटा प्रपोर्शन, जिससे आपको परवाह ना कि यार ये 2,000 डूबा तो मेरे को ऐसे कोई आफत नहीं आ जाएगी, और वो 2,000 भी अच्छे एसेट्स में डालो, बेकार एसेट्स में मत डालो। सो इस साल 2025 में यू थिंक कि बिटकॉइन और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ सकता है, फुल चांस, बिल्कुल चांस। देखिए बिटकॉइन क्यों बढ़ता है पता है? बिटकॉइन इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसकी सप्लाई सीमित है। बिटकॉइन टोटल मिला के सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन होने वाले हैं, वो भी 2140 तक, मतलब 2140 तक टोटल माइनिंग के बाद 2 करोड़ 10 लाख कॉइन, उसमें से 1 करोड़ 60-70 लाख कॉइन्स अभी कुछ आ चुके हैं मार्केट में। तो इट्स अ वेरी लिमिटेड रिजर्व एंड दैट इज व्हाई उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो ये उसका लॉजिक है। अब आप अगेन पॉइंट ये है कि वो बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहेगा। आज अगर लाख के आसपास है जो भी नंबर है, और वो आगे जाके अगर 5-10 साल, मैं कहता हूं 10 साल, 5 साल में भी 2 लाख हुआ, तो आपका तो पैसे 14% से बढ़ गए ना, ऑब्वियसली, तो इट्स अ गुड रिटर्न। यू कैन ऑब्वियसली लुक एट इट। लॉन्ग टर्म सोचो, पॉइंट है, अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो फिर आप मारे जाओगे। अब देखो नवंबर 2019 में बिटकॉइन करीबन 11-12 हजार $, था, आज वो $1,00,000 के आसपास है, तो 5 साल में 8 टाइम्स हो गया। तो ये 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते, इसमें एसआईपी करते, मैंने बहुत, तो आप देखें यूएस में क्या कहते हैं, क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे ईटीएफ बन चुके हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर लो यार। तो करो, बिल्कुल करो, पर एक तो उतना करो जितना आपको गम ना हो खोने का, और दूसरा जब कर रहे भी हो तो अच्छी चीज में करो, ऐसे कुछ भी कचरा मत उठा लो। पीटर लिंच कहते हैं यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन, कि आप क्या ओन करते हो और क्यों ओन करते हो, क्यों रखा है अपने पास वो। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे बाहर कि अगर आपको मजे लेने हैं तो कसिनो में लो। यस, मजे लेने के लिए तो कसिनो जाओ, अपना 1,000-2,000 रुपए लेके जाओ, 10,000 रुपए लेके जाओ, जो उड़ा सकते हो, जीरो। मार्केट में आओ तो फिर सीरियस हो गए हो। देखिए ये प्लेस, देखो लोग कहते हैं सर स्टॉक मार्केट सट्टा है। अरे स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, यू आर अप्रोचिंग स्टॉक मार्केट लाइक अ सट्टा। तुम्हारी गलती है, तुम सट्टे की तरह खेलोगे तो वो तो पेल देगा तुम्हें, क्योंकि वहां तो जायंट्स बैठे हुए हैं, तुम्हारे जैसे छोटी मछलियों को रोज खाते हैं वो, उनके लिए तो तुम कभी लंच हो कभी डिनर हो। अब क्यों बनना चाहते हो किसी का लंच डिनर? आराम से चलो, शांति से, सब्र करके, धीरे धीरे ग्रो करो। देखिए फाइनेंस में ना 1 मिस्टेक कैन टेक यू बैक बाय 10 years। 10 साल आपको पीछे पटक देती है एक गलती, एक रॉन्ग डिसीजन, कि मैंने उधार लेके निवेश कर दिया, मैंने उधार लेके एफएनओ कर दिया। कितने बच्चों से मैं मिलता हूं, मैं ऐसे कितने ऐसे केसेस मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज आते हैं, सुन के स्टोरी दिल दहल जाता है कि यार ये कर कैसे सकता है एक आदमी, इतना पागल कैसे हो सकता है। पर हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको क्विक मनी दिख रहा है। एफएनओ में आज 10 रुपए का ऑप्शन खरीदूंगा, वो शाम तक 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। ऐसी कोई स्टोरी जो बहुत लॉस का या आपको? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे बैच में ही एक है बच्चा, वो ही इज प्रेजेंटली नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसकी ना 2 साइड ऑफ द स्टोरी है, वन इज वेरी बैड एंड वन इज वेरी गुड, दोनों सुनते हैं। तो ही बेसिकली पास आउट ऑफ इंजीनियरिंग बहुत साल पहले, 2001 के आसपास, एंड उसको जॉब लगा कुछ 8-9 हज़ार रुपए का महीने का। तो धीरे धीरे उसने
अपना जॉब चालू किया तो कुछ पैसे जमा हुए तो उसने ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग ये सब चालू कर दिया। अब क्या मार्केट्स कभी कभी ना शुरू में आपको जिता देती है, जिसे बिगिनर्स लक कहते हैं। तो जीत दिया, थोड़ा पैसा बन गया, तो वो फीलिंग आ जाती है अपुनिश भगवान है, तो हो गया अपुनिश भगवान है। अब दोस्तों को बोला देख मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, काम करते तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को 2% का रिटर्न दूंगा और बचा हुआ मेरा। ठीक है, सब खुश है कि भैया एफडी में तो 7-8% मिलता है, ये 2% महीने का दे रहा है, वेरी गुड। किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने लाख दे दिया, किसी ने 2 लाख दे दिया, कुछ भी दे दिया, लक्ष्मी चिटफंड चालू। हाँ, चिटफंड चालू हो गया। भाई ने 7 लाख रुपए जीरो कर दिया, 7 लाख रुपीज हो गए जीरो, दूसरों के पैसे। अब वो घर पे आ गए, पेरेंट्स को बता दिया, पेरेंट्स को पता नहीं था, उस पर बहुत सोशल प्रेशर। हमारे यहाँ सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, और आदमी ने तो क्या यूएस में ऐसा को तो वो बोलेगा सॉरी यार वी लॉस्ट, थैंक यू सो मच, आज कल से दिखना मत मेरे को। तो यहाँ आपको वापस करने हैं क्योंकि आपने लायबिलिटी ली हुई है। तो उसने फिर क्या किया, उसने, अब यहां तक गंदी पार्ट ऑफ द स्टोरी थी, अब अच्छी पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टार्ट होती। उसने अपने आप को मार्केट से बाहर कर लिया, बिल्कुल बोलता है मैं मार्केट्स में नहीं प्ले करूंगा, मुझे इनके पैसे देने हैं ना, मैं कमाई बढ़ाऊंगा अपनी। धीरे धीरे उसने अपनी इनकम बढ़ाई, ऐसे बढ़ाई कि कुछ 3-4 साल के अंदर वो 40-50 हजार रुपए महीने पे पहुंच गया। उसको टोटल 6 साल लगे वो 7 लाख रुपए वापस करने, घर भी चलाना था, सब कुछ करना था, खुद के भी पैसे गोए थे। वो 4-5 साल लगे और उसने 7 लाख रुपए सबके वापस कर दिए। बट अब आप सोचो 7 लाख वापस हो गए, उसकी एक्टिव इनकम एक लेवल पे आ गई। अब वो लेवल से नीचे तो गिरेगी नहीं एक्टिव इनकम, क्योंकि उसने अपने आप को अपना स्तर बढ़ा लिया, अपनी स्किल बढ़ा ली। उसके स्किल के बेसिस पे उसको ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गया। पिछले 6 साल से ऑस्ट्रेलिया में है। आज उसके पास 2-3 करोड़ का वहां पे घर है बढ़िया, और गाड़ी है, अच्छा जॉब है, और अब उसके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है जो वो अब कहता है कि सर मैं सोच समझ के सीख के इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो इफ यू लुक एट 2 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, वन वाज कि जब उसने ओवर ट्रेड किया, लोन लिया, गलत इंस्ट्रूमेंट में गया, पर दूसरा पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि उसको समझ आ गया। प्रशांत नाम है उसका, बेसिकली ही अंडरस्टूड दिस कि यार ये मुझसे गलती हुई थी और मैंने इसको इस तरीके से करेक्ट किया। तो जब उसने स्टोरी हमारे को सुनाई थी तब मैं सबके सामने बोला, मैंने इसके लिए ताली बनती है, क्योंकि इसने एटलीस्ट गिरने के बाद करेक्ट एक्शन लिया। राइट, नहीं तो गिरने के बाद लोग और क्या करते हैं, और बोरो करके और ट्रेड करते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसे रिवेंज ट्रेडिंग से अपने आप को बचाया, मार्केट से बाहर निकल गया, एक बार के लिए बंद कर दी दुकान, बोले यार दूसरा काम करते हैं जहां पैसा बन जाएगा। मैं भी रिसेंटली ये रीली देख रहा था, किसी ने अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में उसका कुछ 5 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ, इससे करते करते 3.5 करोड़ 4 करोड़ के लॉस में चला गया। हाँ बिल्कुल होता है। मैं जब वेबिनार लेता हूं तो लोग मेरे को ये नंबर्स देते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख 70 लाख, बहुत आम बात है। और अगर उनको बोल दो ना कि थोड़ा सीख लो, सीखने में निवेश कर दो, तो वो नहीं सीखना चाहते, दे आर रेडी टू टेक अ लॉस। देखिए मार्केट्स में एक रूल है, इफ यू टेक अ लॉस एंड यू डोंट लर्न फ्रॉम इट, इट्स अ लॉस, बट इफ यू टेक अ लॉस एंड यू लर्न फ्रॉम इट, इट इज फीस। तो आप लॉस को लॉस रहने दे सकते हो या लॉस को फीस बना सकते हो, चॉइस आपकी है। सो सर 2025 में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं which you think कि people should look forward, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उनको? देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए आपको ये चेक करना है कि गवर्नमेंट का अलाइनमेंट कहां पे है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा खर्चा करने वाले कौन है, गवर्नमेंट ही है। राइट, तो गवर्नमेंट का आज का अलाइनमेंट क्या है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, एग्रीकल्चर है, तो इन पे आप जब उनका अलाइनमेंट होगा तो उनका स्पेंड ज्यादा होगा तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होंगी। तो एनी अलाइड सेक्टर ऑफ दीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट करना चाहती है विल डू वेल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टील सीमेंट, रेलवेज, रोडवेज, ईवीज सबका ध्यान है, वो तो पूरी दुनिया का ध्यान है, तो वहां भी अच्छा होगा। तो ये बेसिकली आपका एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन हो गया जो मुझे लगता है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे जाके बहुत बड़ा भी हो जाएगा, वो है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में पीछे बहुत सारे चेंजेस हुए जो लोगों को ज्यादा पता नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई थी आयुष मिनिस्ट्री। हाँ, सो आयुष मिनिस्ट्री। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, शिरोधरा। तो ये फुल फॉर्म है उसका। तो इन सारे इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है। पहले क्या होता था, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो होती थी वो सिर्फ आपके नॉर्मल हॉस्पिटल्स का बिल कवर करती थी, अब आप आयुर्वेदा का भी बिल कवर कर सकते हो, पहले वो नहीं करते थे। तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा, पहले जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी या गवर्नमेंट बॉडीज थी, लाइक ओएनजीसी हो गई, आईओसी हो गई, सारी कंपनीज हो गई, इनके यहाँ जो एम्प्लॉइज होते थे वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, यानी कि जो ये बड़े हॉस्पिटल्स में जा सकते थे। अब आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स भी इन पे पैनल हो रहे हैं। Okay. तो ये एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तो अब है ना, अचानक से आयुर्वेदा के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तीसरा, लोगों का झुकाव थोड़ा योगा आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है उसके लेके। चौथा, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, दे वांट टू डू ट्रीटमेंट्स हियर, सो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज इन द आयुर्वेदा स्पेस एंड वेलनेस स्पेस which will do really well. तो वेलनेस रिलेटेड जितनी भी कंपनीज आएंगी over next 10 years can give you bumper returns. तो अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक इन्हीं सेक्टर्स में अगर आप पकड़ लें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स का चांसेस मिल सकता है। ठीक है, सो आयुर्वेदा इज आई थिंक यस, आयुर्वेदा आई एम वेरी बुलिश ऑन आयुर्वेदा, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा बहुत रेयरली सुना है किसी को बात करते हुए, बट आप एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है, वो लिस्टेड है। ओके, एंड उन्होंने 2.5 साल पहले उनकी मार्केट कैप 200 करोड़ थी, अब 4,000 करोड़ है, which is 20x in last 2.5 years.
और उसमें अच्छा, इट इज नॉट ओनली बाय ऑपरेटर्स, इट इज बैक बाय प्रॉफिट्स। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था 11 करोड़ का प्रॉफिट था, आज उनका 100 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 2.5-3 साल के अंदर उन्होंने अपने प्रॉफिट को भी 10x कर दिया है। ट्रू। तो इसलिए वैल्यूएशंस भी उनकी बहुत अच्छी हो गई हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया उस कंपनी को। तो वो मैं जब देख रहा था, उसको स्टडी कर रहा था, उनके ओनर के साथ बैठा था, और जब उनके मैंने थॉट प्रोसेस को समझा और मैंने देखा क्या चेंजेस किया, और उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे सारे कोविड के बाद ये सब करने के, तो वो इनिशिएटिव्स काफी सक्सेसफुल हुए, तो उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला उसका। एंड नाउ एनीबडी हु फॉलोज हिज ट्रेल, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है, तो कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सर हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, प्रॉफिट्स की बात करी, बट मैं लॉस की बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को बहुत मैसिव लॉस हो जाता है, मतलब वापस से जीरो पे आ गया, वो ही स्टार्टेड ग्रोथ देखी एंड देन सडनली क्रैश हुआ सब कुछ एंड ही केम टू द पॉइंट जीरो, राइट। अब क्या माइंडसेट होगा, अब वापस से कैसे उठा जाएगा, कैसे ग्रो किया जाएगा इफ आई एम बैक टू स्क्वायर वन, मैं जीरो पे आ गया हूँ? देखिए, रीबिल्ड एक्टिविटीज जो होती हैं वो बिना एक्टिविटी के ही नहीं होती, मतलब आपको एक्शन में आना पड़ेगा। यू कैंट रीबिल्ड समथिंग विदाउट बीइंग इन एक्शन। तो इमीडिएटली आपको, जैसे मैंने प्रशांत की स्टोरी बताई, कि आपको अपने आप को पहले तो डिक्लटर करके बाहर करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट, हो गया है, हो गया। पहले ना एक्सेप्टेंस लेके आओ, काफी लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो एक्सेप्ट कर लो कि बॉस स्क्रू अप हो चुका है, बहुत बड़ा इशू हो गया है, नो प्रॉब्लम, हम इसमें से अब कुछ नया करते हैं और नया करके लेके आएंगे। बहुत लोग बैंकरप्ट होते हैं, 4-4 बार बैंकरप्ट होते हैं, 3-3 बार बैंकरप्ट होते हैं, दे रेजरेक्ट अगेन, वो वापस आ जाते हैं, फीनिक्स फ्रॉम द एशेस कहते हैं जिसे, राइट, आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की ये स्टोरी है, 4 बार वो बैंकरप्ट हुए और अब देखो क्या कहां बन गए। तो इट इज नॉट नेसेसरी, मार्केट्स भी नीचे जाती है तो स्प्रिंग बोर्ड मार के ऊपर आ जाती है। तो आप इंसान हो, आप भी कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज मोहताजी मत करना। मोहताजी मतलब ये मत सोचना कि मैं मार्केट से जाऊंगा, किसी से बोरो करके इन्वेस्ट कर दूंगा तो पैसे बना लूंगा। अब टाइम है एक्टिव इनकम बनाने का। जब तक लोग एक्टिव इनकम पे नहीं फोकस करेंगे, लोग मुझे कहते हैं कि भाई पैसिव इनकम, मैं पैसिव इनकम ज्यादा तब होगी जब एक्टिव इनकम ज्यादा होगी। भाई दूध ज्यादा होगा तो ज्यादा पनीर बनेगा, टमाटर ज्यादा होगा ज्यादा केचप बनेगा। तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा आलू डालू कि सोना निकल जाए, वो तो होने नहीं वाला। ठीक है, वो आप ही कर सकते हो, वो मशीन आप हो कि आलू डाल के सोना निकाल सको। वो कोई स्टॉक मार्केट ऐसी मशीन नहीं है, स्टॉक मार्केट में आलू डाल के सोना नहीं निकलता। आप खुद वो मशीन हो। तो कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई जॉब कर लिया, कोई डबल स्किल्स कर ली, कुछ अब ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो हैव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिल्ड अ हाई पेइंग स्किल, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। एंड बिल गेट्स एक बात कहते हैं कि वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 1 ईयर एंड वी ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 10 ईयर्स। तो अगर आप 3 साल का भी मेहनत, 1000 दिन का भी मेहनत कर लोगे ना, आप बहुतों से बहुत आगे पहुंचोगे। इट्स अ 1000 डे एफर्ट। सिर्फ 1000 लिख लो अपने कहीं पे डायरी पे और उसको रोज माइनस करते रहो। उतने टाइम तक बस आपको सिर्फ काम करना है। पुट योर हेड डाउन एंड वर्क, वर्क 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 वर्क, लर्न, दैट्स इट। आप सक्सेसफुल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। So this would be my advice if somebody goes down to zero. Declutter everything, pick up one skill, learn it, use it, start क्या कहते हैं उससे, उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट करो और अपने लिए पैसा बनाओ। ग्रेट। सर आपके व्हाइट बोर्ड पे नेक्स्ट टारगेट क्या लिखा हुआ है? मेरे माइंड में एक टारगेट रहता है हमेशा कि मुझे बाय द एज आई एम 50 आई वांट टू हैव अ 25 करोड़ कॉर्पस। ठीक है, तो बस वही एक टारगेट है। अब वैसे मेरा टारगेट वो तो मुझे लगता है मैं विद गॉड्स ग्रेस अगर कुछ बहुत ज्यादा गलत ना करूंगा तो अचीव हो जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब जो टारगेट बना है पिछले 1 साल में, बिकॉज ऑफ द लव आई हैव गॉट फ्रॉम पीपल, इज टू गिव दैट फाइनेंशियल एजुकेशन टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। बहुत लोगों को मैं फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं बस लोग सीखे। और इसको अगर मैं कहीं मौका मिले तो मैं गवर्नमेंट के साथ बात करूं और बोलूं कि सर एक सब्जेक्ट ही डाल दो क्लासरूम में। 7वीं के बच्चे, 6ठी के बच्चे, 5वीं के बच्चे, जैसे मेरा बेटा है, ही इज 10 years old, तो आई मेक श्योर दैट वी स्पीक अबाउट दिस। मैं स्टॉक मार्केट की गेम आती है वो लेके आया, उसके साथ खेलता हूँ, बात करता हूँ पैसों की। उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने गिफ्ट करी, वो पढ़ता है उन चीज़ों को, बजट करता है। उसके 2000 रुपए की पॉकेट मनी है, उसमें से उसने मेरे को बोल के रखा है 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे आप, 1000 मुझे दोगे। तो वो सब आज से कर रहा है। तो आज से अगर वो कर पाएगा तो उसकी मानसिकता उस हिसाब से बनेगी। ही स्पीक्स अबाउट दैट, ही टॉक्स अबाउट दैट, वो कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ेगा, मुझसे डिस्कस करेगा आके। तो मैं चाहता हूँ ये देखिए, पूरी लाइफ में आपको जब पूरी एजुकेशन को आप निचोड़ते हो तो आपको सबसे ज्यादा यूज में आता है मैथ्स, सबसे ज्यादा। अब वो आपकी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें मैथ्स यूज आता है। अगर आपने साइंस की तरफ डायरेक्शन ले लिया तो साइंस आपको ज्यादा यूज आता है, पर मैथ्स हर आदमी को यूज आता है। तो जैसे मैथ्स हर आदमी को यूज आता है ना, अब 2 चीजें और इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। वो एक फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बजटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ये सब बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा तेज हैं। और तीसरी चीज जो सिखानी चाहिए वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज बिना एआई, मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि देयर विल बी नो एआई विदाउट एआई। मतलब इसका मतलब बोलते देयर विल बी नो एक्टिव इनकम विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर हम ये कर लें कि ये 3 सब्जेक्ट्स मतलब एक स्कूल इतना भी पढ़ा देंगे ना, तो बच्चों को वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना नहीं है, किसी को हिस्टोरियन बनना है तो वो हिस्ट्री पढ़े, किसी को भूगोल का वो बनना है, एक्सपर्ट बनना है तो वो पढ़े। ऐसा नहीं उन सब्जेक्ट्स की मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक व्यक्ति जिसको वो नहीं करना है उसको पढ़ा के कोई फायदा है। आई थिंक फाइनेंस तो सबको ही करना है। फाइनेंस सबको करना है। पैसे देखो, पैसे के साथ तो आपका रिश्ता रहने ही वाला है।
अब वो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा वो आपकी चॉइस है। 10th 11th में आई थिंक वो बात स्टार्ट होती है, वो भी जो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं उन तक नहीं वो भी सब्जेक्ट मैटर रह जाता है, सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर रह जाता है, कोई रियल चीज नहीं पढ़ाता। बट व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी क्लास या किस एज से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए अबाउट फाइनेंस? 10 डबल डिजिट आता है उसको स्टार्ट कर दो, बेसिक चीजें सिखाओ। बजटिंग कैसे करते हैं, तुम्हें मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ 500 रुपीज, क्या करोगे तुम इसका, पूछो तो सही। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट था कि एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे वर्क करते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं या जिनको आज का जी लूं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां छोटे छोटे बच्चों को रखा और उनको मार्शमेलो दे दिया। मार्शमेलो आपको पता होगा, बड़ा मीठा सा होता है, मजेदार होता है। लोगों को समझाने के लिए फॉरेन का कॉटन कैंडी, हाँ फॉरेन का कॉटन कैंडी अलग अलग कलर्स में आता है, बड़ा सुंदर सा होता है और मीठा भी होता है। और वो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था उसने बोला तुम जरा 15 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ चॉकलेट सॉस लेके, और बच्चों को छोड़ दिया मार्शमेलो के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं, किसी ने कोई वेट करेंगे, ऐसे चाट रहे हैं, किसी ने छोड़ दे, मेरे को नहीं पता आएगा तो मैं खा लेता हूँ। और 15 मिनट बाद वो चॉकलेट सॉस लेके आ गया, और बच्चों को जो जिनके पास रह गया था उनको चॉकलेट सॉस मिल गया, बाकी रोने लग गए, ये क्या हो गया यार, ये तो किला कट गया, तो 15 मिनट में आ गए भाई, मेरे तो लगा था ये झूठ बोल के चले गए। तो बाद में जब उन बच्चों का आगे ट्रैजेक्टरी देखी गई तो वो ज्यादा सक्सेसफुल थे एज कंपेयर टू बच्चे जिन्होंने इमीडिएटली मार्शमेलो खा लिया था। तो ये क्या बताता है कि ये भी चीज अगर हम अपने बच्चों को बता दें डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, तो कितना चेंज हो सकता है उनका माइंडसेट, कि एक प्योर एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट से प्योर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट भी आ सकता है। और हमारे देश को ज्यादा एंटरप्रेन्योर चाहिए, तभी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगी ऑब्वियसली। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें, समझा दें, तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। एंड आई थिंक इफ नॉट स्कूल देन घर पर पेरेंट्स ही अगर ये बात स्टार्ट कर दें, हाँ कि बच्चों पर पहले पेरेंट्स को तो बताओ। मेरे केस में मेरे को चलो पता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड लोग मुझे पूछते हैं कि सर मतलब देखो मैं तो अपने घर में इंप्रूव कर सकता हूँ या अपने आसपास में ही कर सकता हूँ, मेरे पास अभी ये ताकत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में जाके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करूँ, तो एटलीस्ट आई विल डू व्हाट आई कैन डू, ऑब्वियसली, which is educate through YouTube, educate to my own child and to my friends children who come and meet me. बहुत लोग मेरे दोस्त अपने बच्चों को भेज देते हैं मेरे पास, अरे यार समझाओ इसको पैसे का, समझाओ इसको पैसे का। मतलब पहले तू समझा तू समझ लेगा अपने आप समझ लेगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी, दीज 3 things should be a part of everybody's curriculum, मैथ्स, फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड AI। इसके बिना कोई भी कोर्स अब मेरे को लगता है अधूरा है। राइट। बट आई थिंक सर आपकी ये जो माइंडसेट है ना, जो अप्रोच है टू मेक पीपल मोर फाइनेंशियली स्टेबल, वो फाइनेंशियली एक्टिव, ये दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। एंड वी ऑल होप कि जितने ज़्यादा दिमागों तक आप पहुंच सको, जितने ज़्यादा लोगों तक आप सिखा सको, उतना ज़्यादा हेल्प होगा लोगों को भी। यस, थैंक यू सो मच, आपने ये मेरे को प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आप जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे को ये प्लेटफॉर्म देते हैं, मेरे को बात करने देते हैं और लोग सुनते हैं इस बात को। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच एन इकोसिस्टम विच सपोर्ट्स मी। एंड अगर उसकी बात से मुझे लगता है 5-10 हज़ार लोगों को, 20,000 लोगों को भी फर्क पड़ता है, तो इट्स अ बिग नंबर फॉर मी। एग्जैक्टली। एंड बातें भी और बहुत सारी हैं, आई होप पार्ट 2 आपके साथ जल्दी करें, तो जनता बताएगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर देना, हम टाइम निकलवा लेंगे थोड़ा सा। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड वी ऑल होप कि 2025 जो है वो सबका काफी अच्छा जाए। बिल्कुल, वैसे तो वो मूलांक के हिसाब से जैसे वो 9 है तो अच्छा होना चाहिए। आप बिलीव करते हो? यस, मैं इन सब चीजों में बिलीव करता हूँ, दे आर साइंस, दे आर टोटली बैक्ड बाय साइंस। सो मूलांक 9 है तो होपफुली 9 डिजिट्स में आपका बैंक बैलेंस पहुंच जाए। थैंक यू सो मच सर।